ये बातें हमें परमेश्वर से अलग कर रही है। यही है जो हमारे सामर्थ का गला घोट रहा है, वो है जो चोर चुरा रहा है। हालेलुया। बाइबल का एक वचन बताती है, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए और जो दुष्ट है, जो हमारा विरोधी है, जो हमारा वचन का सामर्थ्य, जो परमेश्वर और हमारे मेल से हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, उस बच्चे का गला घोट रहा है। वो चोर, वो शैतान, वो हमारा परमेश्वर का विरोधी, वो हमारे अंदर वो आकर, हमारे मनों में आकर, हमारे करीब आकर, हमारे अंदर आलस को उत्पन्न करके, हमें परमेश्वर से जुदा करके, परमेश्वर का करीब जाने से रोककर, फालतू कामों में लगाकर, रील्स में, वीडियो में, टिकटॉक में और हर तरह के फालतू बातों में लगाकर हमारा सामर्थ का गला घोट रहा है। हालेलुया। और हम कहते हैं पता नहीं प्रभु काम करेगा या नहीं, वचन काम करेगा। क्या हो सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें और वो आपकी ना सुने? क्या आपके कान को बनाने वाला बहरा है? हालेलुया। वो बहरा नहीं है, वो आपसे इतना करीब है, इतना करीबी कि उसने वचन में कहा, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरे करीब रहता हूँ। आपके करीब है, आप फुसफुसा के भी प्रार्थना करेंगे ना, वो सुनता। हालेलुया। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि आपके लिए उद्धार के काम ना कर सके, परंतु तेरे पाप के कारण मैंने अपना मुख तुझसे फेर रखा है। बाइबल का वचन। आपकी सामर्थ क्यों आपको थरथराहट है? क्यों आप डरते हैं? मुझे एक फोन आया एक जगह से, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी पत्नी बहुत सीरियस है। क्यों? तुम्हारे पास बाइबल नहीं? तुम्हारा विश्वास कहां है? क्या तुम्हारे लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों? किसने तुम्हारे उस सामर्थ रूपी बच्चे को चुरा दिया? किसने उसका गला घोट दिया? कहां है तुम्हारा सामर्थ? तुम जो प्रार्थना करते हो प्रतिदिन, तुम सामर्थ से भरते जाते हो, सामर्थ प्राप्त करते हो। बाइबल कहती है जैसे हम मोबाइल के चार्जर को लगाते हैं और हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है, और जब फुल चार्ज होता है तो हमें भरोसा हो जाता है कि सुबह से शाम तक ये जरूर चलेगा या तो कल तक चलेगा, क्योंकि मेरा बैटरी 100% चार्ज है। तुम्हारा बैटरी कितना चार्ज है? क्यों तुम दुष्ट आत्माओं को, उसके हरकतों को देखकर डरते हो? बीमारी के बड़ेपन को, बीमारी के भव्यता को देखकर, कर्जे के विशाल रूप को देखकर, मुसीबतों के पहाड़ को देखकर डरते क्यों हो? क्या तुम्हारा बैटरी चार्ज नहीं? किसने चुरा लिया उस सामर्थ को? क्या तुम परमेश्वर के प्यारे नहीं? तुम्हें परमेश्वर अपना बच्चा नहीं करता? उसने नहीं कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं ताना देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम परमेश्वर की संतान हो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सामर्थ को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, कोई साधारण नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए है, वो बढ़ता है, वो आपके लिए कार्य करने के लिए आया है। वो परमेश्वर आपके लिए संसार में आया, आपके लिए जान दिया, आपके पापों को क्षमा करने के लिए लहू बहाया। आप शुद्ध हो चुके हैं, आपका पाप क्षमा किया जा चुका है, आप परमेश्वर के सिंहासन के करीब जाने के योग्य है। आप उसे पुकार सकते हैं, मांग सकते हैं। उसने कहा मंदी साथ के साथ में मांगो तुमको दिया जाएगा। क्यों डरते हो? किसने डराया? किसने गला घोट दिया उस सामर्थ का? जब हम छोटा सा सब्जी खरीदने जाते हैं, 4 किस्म का 5 किस्म का, आज ही की घटना मैं बताता हूँ, एक रियल घटना। मैं सब्जी दुकान में टमाटर और धनिया लाने गया, मेरे बगल में एक औरत सामान ले रही थी, उसने 5-6 सामान लिया और जो दुकानदार ने और थोड़ा सा जोड़ने में उसको देरी हो रहा था। आप जानते हैं गाँव समाज की औरतें होती है जो सब्जी बेचती आकर, उसको हिसाब जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है। इसने अपना सारा सामान का पैसा जोड़ लिया और इसको पता चला कि भाई मैं तो 110 रुपया का सामान ली और बोलती बहन जी आपका 95 रुपया हुआ है। वो औरत थोड़ा देर में सबको कही 95 रुपया कैसे हुआ? हमको लगता है ज्यादा होगा, इतना तो सामान का 95 रुपया होगा। फिर वो जोड़ने लगी, ये जोड़ने लगी, उससे पहले ये जो औरत सामान ली तो वो जोड़ने लगी, देखिए इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, बोल के 95 रुपया बता दो। औरत को शक लगा, फिर बोला बहन जी रुकिए, थैला दीजिए आप, थैला दीजिए आप, पहले मैं जोड़ूंगी। वो एक सामान का जोड़ी में खड़ा होकर सब तमाशा देख रहा था और रियल में उसका 110 रुपया हिसाब निकला। हालेलुया। वो बोले तो मैं तो इसको देखने नहीं की थी। भैया आप सामान लिए देखे नहीं, आप 2 बार 3 बार बोले नहीं हो गया 10 रुपया के लिए आपका नियत खराब होता है। और जब आपका नियत खराब होता है, यदि आप परमेश्वर का संतान है, 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया 100 रुपया का फायदा चाहे नजायज आप कमा दे, आप एक बार दौड़ कीजिएगा, जो आप उस दुकान से गुजरिएगा आपको महसूस होगा कि आपके अंदर से कुछ खाली हो रहा है।
हालेलुया। आपका सामर्थ घट रहा है, आपका सामर्थ किसी ने चुरा लिया है, आप अंदर से खालीपन महसूस करेंगे। अगर हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी औरत को देखे बहुत सुंदर है, कोई पुरुष को औरत देखे किसी पुरुष को बहुत सुंदर है, जो उसको गलत नजर से देखकर जैसे उसके बारे में बुरा सोची, महसूस होगा जैसे मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया, जैसे एक ब्लड प्रेशर गिरता वैसा महसूस होगा। ये खालीपन क्यों हो रहा है? कहां ये खाली हो रहा है? कौन चुरा रहा है? ये सामर्थ क्यों मन घबरा रहा है? क्यों आत्मा महसूस करता है जैसे कुछ निकल कर जा रहा है? क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ घटता हुआ महसूस करेंगे, वो डर आपके अंदर आएगा, उसी टाइम खौफ आ जाए और ये आदमी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आपका मन घबराएगा, मैं अपने फलाना का बीवी को बड़ा प्यार से देख रहे, मेरे अंदर तो सामर्थ बचा ही नहीं है, हम कैसे जाएंगे? कहीं दुष्ट आत्मा हमको नंगा करके ना मारे। बाइबल में ऐसा घटना हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों में, छोटी सी इनकम के लेके, छोटी सी बातों के लेके हम जो किसी को माफ नहीं कर पाते, किसी को क्षमा नहीं कर पाते, दुश्मनी को मन में रखते हैं, गुर्री को रखते हैं, पालते हैं, खुद गलता जाते हैं, लेकिन सामने वालों को कड़ा नजर से देखते हैं, इसको तो बदला लेंगे जरूर, बर्बाद कर देंगे मौका मिला तो, और खुद गल रहे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, तुम आत्मा में मर रहे हो, तुम्हारा सामर्थ घट रहा है, तुम्हारा अंदर का सामर्थ खत्म हो चुका है, तुम क्यों खाली हो रहे हो? क्यों तुमको ऐसा महसूस होता है? जब तुम क्षमा नहीं करते, तुमको लगता है आज मैं प्रार्थना बैठने योग्य नहीं, हे प्रभु मैं किस मुझसे तेरा सामना करूं, क्या मैं बोलूं? मैं तो घमंड रखता हूं, मैं तो दुश्मन को क्षमा नहीं कर पाया हूं, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं। हमारा सामर्थ अंदर से घटता जाता है। वो चोर किसी और काम के नहीं परंतु चोरी करने और घात करने आया है। वो आपके सामर्थ को चुरा रहा है, वो आपको खाली कर रहा है, आपके घड़े में वो छेद कर रहा है, आपके पानी जो आत्मा के सामर्थ को आपने प्राप्त किया है, फास्टिंग करके, गीत गा के, चर्च आके, आराधना करके, आप जो सामर्थ प्राप्त किए, बाइबल पढ़ के, परमेश्वर को सौंप के, वो सामर्थ खाली हो रहा है क्योंकि उसमें छेद हो चुका है।